जीवन में मनुष्य के आचरण से ही मनुष्य बुरा या अच्छा होता है। मनुष्य के शरीर, मन और वाणी, इन तीन चीज़ों से, उसके आचरण से मनुष्य अपनी जीवनी ठीक कर सकता है, दुराचार दूर कर सकता है और सदाचार की ओर बढ़ सकता है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 एम इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सदाचार की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सदाचार क्या है और आज के इस वीडियो में देखेंगे सदाचरण की आवश्यकता क्यों है और सदाचार और दुनिया की जिम्मेदारी क्या होती है। तो दोस्तों, अब इस टॉपिक पर चालू करते हैं। तथागत ने पाटलिपुत्र ग्राम उपासकों को संबोधित किया, हे गृहस्पतियों, दुशील दुष्ट आदमी को यह परिणाम भुगतने पर है। दुशील दुष्ट आदमी प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है, उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नज़रों में गिरा देता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहस्पति परिषद हो अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह बड़े संकोच से जाता है, व्यग्रचित्त हो जाता है, वह निर्भय होता है, वह तीसरा हानि है। फिर उसे मरते समय शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है, वह चौथी हानि है। हे गृहस्पतियों, दुशील दुष्ट आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पर पड़ते हैं। हे गृहस्पतियों, अब उन लोगों का विचार करो जो सज्जन शीलवान आदमी को प्राप्त होते हैं। सज्जन शीलवान आदमी अप्रमाद के कारण बहुत धन संग्रह कर लेता है, उसका सुयश फैल जाता है, वह जहाँ होता है सम्मानित होता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहस्पति परिषद हो अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह निसंकोच जाता है, निर्भय हो प्रवेश करता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त हो रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। मूर्ख आदमी पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। अग्नि के समान उनके पाप कर्म उसे जला देते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो हानिकारक है, जो निर्दोष है, दुख देता है, वह या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उसका चित्त ही विक्षिप्त हो जाता है या उसके धन की बड़ी हानि होती है। तो दोस्तों, सदाचार और दुनिया की जिम्मेदारी क्या है, ये हम आगे जानते हैं। एक बार जब महात्मा भगवान गौतम बुद्ध राजगुरु के वेलुनाराम में इस जगह ठहरे हुए थे जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए आयुष्मान सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चरिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिनसे राजगुरु में वर्षवास किया था। शिष्टाचार की बात हो चुकी, तब सारिपुत्र ने भगवान महात्मा बुद्ध से कहा तथा संघ का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह है। तब सारिपुत्र ने राजगुरु के तंडुलपाल द्वार के धनज्जनी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया
कि वह अच्छी तरह है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धनज्जनी ब्राह्मण अपमाद पूर्वक रह रहा है? तो उसके बाद भिक्षु का उत्तर था, धनज्जानी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहस्पतियों को मुंडने के लिए राजा का उपयोग करता है, और राजा को मुंडने के लिए ब्राह्मणों और गृहस्पतियों का उपयोग करता है। और बड़े सुशील कुल से आई हुई जो उसकी सुशील पत्नी थी, वह भी अब मर गई है। उनके अब एक दूसरी पत्नी रखी है, जो ना सुशील कुल से आई है और ना स्वयं सुशील है। उसके बाद सारिपुत्र बोले, धनज्जानी के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बुरा समाचार, बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं इससे भेंट हो तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में सचेत रह चुके के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह आए और वेलुनाराम में निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल चिवर पहन और पात्र हाथ ले सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए नगर में आए। वह ऐसे समय गए जब धनज्जनी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गवों को दुहा जाना देख रहा था। भिक्षाटन के अंतर शिक्षा ग्रहण कर चुकने पर सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ ही लिया। सारिपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने का निमंत्रण दिया। तो सारिपुत्र ने कहा, ब्राह्मण, आज नहीं, आज का भोजन मैं समाप्त कर चुका हूँ। अब मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूँगा। मुझे मिलने के लिए वहाँ आना। धनज्जानी ने स्वीकार किया और अपना खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन कर बैठ गया। सारिपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। धनज्जानी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादी तथा सदाचरण की चिंता करने वाले हो? वह कैसे हो सकता है, जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी और परिवार का पोषण करना पड़ता है, अपने दोस्तों और नौकर चाकरों को खाना देना पड़ता है, अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धनज्जानी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह पकड़ा जा रहा है, तो क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह कहे कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य के पद का त्याग कर दिया था और इसलिए उसे न पकड़ा जाए। नहीं, सब प्रार्थनाओं के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह स्वयं कहे अथवा उसकी पत्नी और परिवार के सदस्य कहे कि उसकी खातिर न्याय और औचित्य के पद का त्याग किया था। नहीं, क्या उसे कोई लाभ होगा यदि उसके पास दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करे? तो ब्राह्मण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सारिपुत्र कहते हैं, अथवा उसके मित्रों व परिचितों के उसकी वकालत की? ब्राह्मण कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदार व अतिरिक्त ने उसकी वकालत की? ब्राह्मण कहता है, नहीं। सारिपुत्र कहते हैं, अथवा उसके मृत पितरों ने उसकी वकालत की कि उन्होंने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग किया था? तो ब्राह्मण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सारिपुत्र, अथवा उसने
उसे कोई लाभ होगा यदि या तो वह स्वयं कहे या उसकी ओर से दूसरे कहे कि इसने अपने खाने पीने के लिए ही न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ा है। तो ब्राह्मण कहते हैं नहीं। धनज्ञानी, तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कौन अच्छा आदमी है? वह जो अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य का पद त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता कर न्याय और औचित्य के पद को नहीं त्यागता? धनज्ञानी ने उस पर उत्तर दिया, दूसरा, क्योंकि न्याय और औचित्य के पद को त्यागने से न्याय और औचित्य के पद का न त्यागना अच्छा है। और फिर धनज्ञानी दूसरे रास्ते हैं जिनसे बिना न्याय और औचित्य का त्याग किए बिना कुमार्ग पर चले। वह अपने माता पिता का पालन कर सकता है, तो क्या स्त्री परिवार और सभी दूसरे के संबंध में यही बात नहीं है? सारिपुत्र ने कहा, यही बात है। तब सारिपुत्र ने कथन से प्रसन्न हो धनज्ञानी ब्राह्मण को सारिपुत्र को धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और बुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। जब एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में विराजमान थे, उसके पास 500 उपासक आए। इसमें से एक नाम धम्मिक था। धम्मिक ने तथागत से पूछा, आपके श्रावक सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप मानव कल्याण के अनुपम शास्ता है। समर्थ, तार्किक और पारिवारिक आपसे पार नहीं सके। आयु प्राप्त वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे भी शशास्त्र प्रिय लोग आपके अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है, किंतु बड़ा आख्यात है। सब लोग इसके लिए तरसते हैं। भगवान, कृपा करके हमें इन प्रश्नों का उत्तर दे। भगवान, हम उपासकों को आपका परिशुद्ध धर्म श्रवण करना मिले। तथागत ने उन उपासकों पर दया करके कहा, आप ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें शुद्ध चरण के नियम कहता हूँ। सुनो और तत्वानुसार उसका आचरण करो। जान से मारो नहीं, हत्या ना करो, हत्या का अनुमोदन ना करो, सबल या दुर्बल कैसे भी प्राणी हो उसकी हिंसा ना करो। कोई उपासक जानबूझकर न चोरी करे, न चोरी कराए, और चोरी करने का किसी दूसरे को अनुमति दे वही ले। अब्रह्मचार को आग के गड़े के समान समझे। अब्रह्मचारी बनकर विवाहित स्त्री से भी संसर्ग ना करे। निजी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोले। न वह किसी का झूठ बोलने को प्रेरित करे और न उनका समर्थन करे। उसे चाहिए कि वह असत्य का त्याग कर दे। उपासक को चाहिए कि इस नियम को माने, नशीले पदार्थों का ग्रहण ना करे, किसी को पान ना कराए, किसी के पान करने का अनुमोदन ना करे। देखे कि शराबी आदमी को कैसे पागल बना देता है। शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को भी पाप
से प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करे। प्राणी हिंसा ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, नशीले पेय पदार्थ से दूर रहे, अब्रह्मचार्य से विरहित रहे तथा रात को विकाल भोजन ना करे, सुगंधियों तथा पुष्पमालाओं आदि का त्याग करे तथा ऊंची बड़ी शैया पर ना सोए। इस प्रकार सभी उपोषदों दिनों में वह व्रत ग्रहण करे और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करे। प्रातःकाल इन व्रतों को ग्रहण करे और शुद्ध श्रद्धायुक्त चित्त से भिक्षुओं को तथा समर्थ भोजन तथा पेय पदार्थों का ध्यान करे। माता पिता की सेवा करे, प्रामाणिक धंधा करे। इस प्रकार वृद्ध श्राद्धवान उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहां भी रहे खुश रहे और खुशियां बांटते रहे। अगला वीडियो हमारा सम्मान के मार्ग पर चलने का क्या असर होता है ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हिंद।